अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम लॉइन कंपनी के एसी डीसी चेस्ट फ्रीज़र के बारे में आपको कुछ मालूमात देंगे। लॉइन कंपनी का ये जो एसी डीसी डीप फ्रीज़र है, आम ज़बान में हम इसे डीप फ्रीज़र ही कहते हैं। चेस्ट फ्रीज़र जो है हमारे यहाँ ये नाम इस्तेमाल नहीं होता है, तो वीडियो में मैं आगे इसे डीप फ्रीज़र ही कहूँगा। तो एसी डीसी यानी ये बिजली से भी चलता है और 12 वोल्ट से भी चलता है। अच्छा, इस डीप फ्रीज़र की ख़ास बात ये है कि ये एक पंखे से भी कम बिजली लेता है। नॉर्मल हमारे घरों में जो एक पंखा लगा हुआ होता है, जितनी बिजली वो इस्तेमाल करता है, ये उससे भी कम बिजली इस्तेमाल करता है। तो इसकी मज़ीद तफ़सीलात इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि लॉइन कंपनी का ये जो एसी डीसी डीप फ्रीज़र है, ये आपको पूरे पाकिस्तान में आसानी से मिल जाएगा। और इसकी जो तफ़सीलात हैं इसके बॉक्स के ऊपर जो लिखी हुई हैं, इस वक्त हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये 150 लीटर का है। और 150 लीटर का ये जो डीप फ्रीज़र है लॉइन कंपनी का, इसे आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं और कमर्शियल यूज़ में भी ला सकते हैं। यानी अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है, उसे आइसक्रीम के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भी, जूसेस के लिए भी आप इसे कमर्शियल तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी कूलिंग बहुत ही अच्छी है। चूँकि मैंने पर्सनली इसको ट्राई किया है, पर्सनली इसको टेस्ट किया है और उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ। तो इस वीडियो में आप वो टेस्टिंग का सारा जो सिलसिला है उसे भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो लॉइन कंपनी का एसी डीसी डीप फ्रीज़र है, इसके बारे में सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि ये 150 वाट के एक सोलर पैनल से आसानी से चल जाता है। और अगर आपके पास 300 वाट का सोलर पैनल है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 24 वोल्ट के 300 वाट वाले सोलर पैनल से भी बिल्कुल आसानी से चल जाता है। यानी ये 12 वोल्ट से भी चलता है, 24 वोल्ट से भी चलता है और 220 वोल्ट की जो हमारी घर की नॉर्मल बिजली होती है ये उससे भी चलता है। इसमें एक अडॉप्टर दिया हुआ है जो एसी और डीसी दोनों तरीक़ों से आपको इसे चलाने में मदद करता है। तो अब सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि लॉइन कंपनी का ये जो एसी डीसी डीप फ्रीज़र है ये 150 लीटर का है। यानी नॉर्मल जो डीप फ्रीज़र होते हैं ये उससे थोड़े छोटे साइज़ का है, ठीक है। और ये भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन चाइना है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनी हुई प्रोडक्ट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में चाइना की बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं, तो उसमें ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास इस तरह के मामलात होते हैं। तो ये ए क्लास के प्रोडक्ट है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अब वीडियो में आप देखेंगे कि हम इसे 150 वाट के एक सोलर पैनल की मदद से चलाएँगे। और चूँकि अब टेस्टिंग का जो सिलसिला होता है वो काफ़ी लंबा होता है। कूलिंग को चेक करने के लिए आप जानते हैं कि जो फ्रीज़र होता है या जो फ्रिज होता है उसकी कूलिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी इस वीडियो में ऐड कर दी है ताकि आपको वो तमाम टाइम का अंदाज़ा हो सके कि कितनी देर हम इसे सोलर पैनल की मदद से चला रहे थे। यहाँ पर ये भी जहन में रखिएगा कि अगर आप बिजली की बचत करना चाहते हैं और अगर आप अपनी बिजली की मदद से, यानी जो सोलर पैनल से हम अपनी बिजली ख़ुद बनाते हैं उसकी मदद से इसको चलाना चाहते हैं, तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। चूँकि पर्सनली हमने इसको टेस्ट किया है, इसका रिज़ल्ट देख लिया है, तो ये बिल्कुल इत्मीनान के साथ मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, तो इसमें मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में ही तकरीबन तमाम चीज़ें दिखा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें प्रॉपर डिटेल के साथ, मैं 2-3 वीडियोज़ इस पर बनाऊँगा, क्योंकि हमने इसका जो डीप फ्रीज़र है वो भी चेक किया था और इसका जो फ्रिज है डबल डोर में वो भी चेक किया था। तो इसे हमने फिर एसी पर चला कर भी चेक किया था अडॉप्टर के ज़रिए, क्योंकि हमें बर्फ़ जमा के भी देखनी थी, तो हमने वो काम भी करके देखा था। तो वो पूरी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। कनेक्शंस जो हमने किए, जो सोलर पैनल हमने इस्तेमाल किया, उसकी जो आउटपुट मिल रही थी हमें उस वक्त, उसकी तफसील भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। अच्छा, जिन दोस्तों को अगर ये डीप फ्रीज़र लेना हो या इसके बारे
बारे में मालूमात हासिल करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर डाल दूँगा PTCL का। उस PTCL नंबर पे आप दोपहर को 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फ़ोन करके आप तमाम तफसीलात इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़। और इसको खोल।